हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स। ये आपके एग्जांपल्स जो है वो आपके चारों तरह के सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है जैसे हमारा, वह फिल्म देख चुकी थी इसलिए मैंने उसे नहीं दिखाया। ठीक है, जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे तो हमें पता है कि उसके दो रूल्स थे। एक था आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका बेसिक सिंपल सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन एक था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आपका यूज होता है, एक केस बनता है जो कि आपके दो तरह के सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है उसमें, जिसमें हुए तो दोनों काम आपके पास्ट टेंस में है, पर पास्ट टेंस में एक काम पहले हुआ है और एक काम बाद में। ठीक है, तो जो काम पहले हुआ है वो आता है आपका परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हुआ है वो आता है आपका इनडेफिनेट टेंस में, पास्ट इनडेफिनेट टेंस में। वह फिल्म देख चुकी थी इसलिए मैंने उसे नहीं दिखाया, तो दोनों काम पहले ही हो चुके हैं। लेकिन इनमें पहले कौन सा काम हुआ है? ठीक है, इसमें पहले काम क्या हुआ है, वो फिल्म पहले देख चुकी थी, तो ये आपका काम पहले हुआ है, ये आपका आएगा परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसीलिए मैंने उसे नहीं दिखाया, ये काम बाद में हुआ है। ठीक है, जब मैं दिखाने वाला था तब तक वह फिल्म देख चुकी थी, वो काम हो चुका था, इसीलिए मैंने उसे नहीं दिखाया, तो ये आ जाएगा आपका पास्ट इनडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये आपके दोनों सेंटेंसेस फिर हम कंबाइन करके लिख देंगे। वह फिल्म देख चुकी थी, ठीक है, मतलब फीमेल है तो शी, फिर हैड ऑलरेडी सीन द मूवी, ऑलरेडी सी सॉ, सीन थर्ड फॉर्म सीन हो गई, द मूवी, इसीलिए मैंने उसे नहीं दिखाया, सो आई। अब इनडेफिनेट में आपका आता है डिडंट। ठीक है, डिड नॉट को हम शॉर्ट में लिख देते हैं डिडंट, सो आई डिडंट शो इट टू हर। अब आपका, अगर आपको याद हो, इनडेफिनेट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है और स्पेशली इसीलिए आपका डिड के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो आपका ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई डिड नॉट के साथ। इसमें आपका हैड आ गया और ये आपकी सी की वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। ठीक है, शी हैड ऑलरेडी सीन द मूवी, मतलब है पहले देख चुकी थी। ठीक है, अगर आप यहाँ ऑलरेडी नहीं लगाते हो तो भी वैसे काम चल जाएगा, लेकिन बेटर है क्योंकि ये अच्छे से सेंस कन्वे कर पाएंगे फिर सेंटेंस की, हम अगर ऑलरेडी लग रहा है तो यहाँ पे। और जब जैसे आपके वर्ब्स होते हैं एल वाई वाले ऑलरेडी हैं, जैसे वाई लगा हुआ है इसमें सिर्फ, या उसके अलावा कोई और भी है परफेक्टली है जैसे, ये आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। ठीक है, शी हैड परफेक्टली डन हर वर्क जैसे, तो वो यहाँ आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। ऐसे ही अगर आप दूसरा सेंटेंस देखो तो है, क्या बारिश रुक चुकी थी जब तुम घर से निकले। ठीक है, तो पहले क्या काम हुआ, क्या बारिश रुक चुकी थी जब तुम घर से निकले। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या ये काम पहले हो गया था, निकला वो बाद में। ठीक है, तो ये काम बाद में हुआ और ये काम पहले, और ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका क्वेश्चन, और वो भी हैड से अगर शुरू होगा वो, क्योंकि क्या से स्टार्ट है, तो हैड आएगा आपका पहले, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट अगर है तो। और ये आपका नॉर्मल इनडेफिनेट सेंटेंस है, जब तुम घर से निकले। ठीक है, निकलना क्या होता है, निकलना होता है लीव, तो यहाँ पे आपकी लीव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी लेफ्ट। और यहाँ पे बारिश रुकना, ठीक है, रुकना होता है स्टॉप, तो स्टॉप की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे स्टॉप्ड, स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड। तो आपका सेंटेंस बनेगा यहाँ पे, हैड द रेन स्टॉप्ड व्हेन यू लेफ्ट द हाउस, व्हेन यू लेफ्ट द हाउस।
वह कई देशों की यात्रा कर चुकी थी इसलिए उसे सफर करना पसंद था। ठीक है, तो उसे सफर करना क्यों पसंद था? क्योंकि वह कई देशों की यात्रा कर चुकी थी। तो ये काम आपका पहले हुआ, यात्रा उसने पहले कर ली ना सारे देशों की, तो ये आपका परफेक्ट टेंस में आएगा। ये दूसरा सेंटेंस जो है यहाँ आपका, ये इनडेफिनिट टेंस में आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है और ये कि आपको ये हो कि पहला हमेशा परफेक्ट और दूसरा हमेशा इंडेफिनिट। अगर मैं इसको हल्का सा थोड़ा चेंज करके लिख देती कि उसे सफर करना पसंद था क्योंकि वह कई देशों की यात्रा कर चुकी थी, तो भी आपका वो पहले वाला इंडेफिनिट हो जाता है और दूसरे वाला परफेक्ट। तो ऑर्डर ऐसा नहीं है कि पहले परफेक्ट बाद में इंडेफिनिट, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा काम पास्ट टेंस में पहले खत्म हुआ। तो ये काम पहले खत्म हुआ, यात्रा वो पहले कर चुकी थी और बाद में इसलिए उसे सफर करना पसंद आने लगा। ठीक है, तो वह मतलब कर चुकी थी, तो ये हो गया आपका शी। देश होता है आपका कंट्री, देशों का है तो कंट्रीज की यात्रा कर चुकी थी। ठीक है, यात्रा करना हो गया आपका वर्ब यहाँ पे ट्रैवल, और उसकी थर्ड फॉर्म आएगी हैड के साथ, इसीलिए उसे सफर करना पसंद था। ठीक है, सफर करना भी ट्रैवल ही होता है। एक सेकेंड, इसीलिए उसे सफर करना पसंद था, उसे लाइक करती थी वो, और यहाँ आएगी लाइक की सेकंड फॉर्म क्योंकि आपका इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो वह कई देशों की यात्रा कर चुकी थी, शी हैड ट्रैवल्ड। ठीक है, एक सेकेंड, ट्रैवल्ड टू मैनी कंट्रीज सो शी, अब की बार इसकी सेकेंड फॉर्म लाइक्ड या आप बोल सकते हो लव्ड भी। ठीक है, सो शी लाइक्ड टू ट्रैवल। ठीक है, क्या तुम खाना खा चुके हो? अब ये आपका क्वेश्चन है और क्या से स्टार्ट है। मोस्टली जो आपके क्या से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन होते हैं मतलब वो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन वर्ड से नहीं। ठीक है, तो ये आपका हैड से स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये तुम हो गया यू, खाना खा चुके हो। ठीक है, हैड यू ईटन द फूड, खाना हो गया फूड, खाना होता है ईट करना, और इसकी थर्ड फॉर्म आएगी ईट, एट, ईटन। तो आपका सेंटेंस क्या बना? हैड से स्टार्ट होता है, हैड यू ईटन द फूड। ठीक है, और ये क्यों है आपका? क्योंकि क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उन्होंने मुझे पार्टी के बारे में नहीं बताया था इसीलिए मैं नहीं जा सका। ठीक है, उन्होंने मुझे नहीं बताया था इसीलिए मैं नहीं जा सका, तो पहले क्या था? मतलब पहले बताना था उन्हें, ये काम चीज पहले हुई। नहीं वाले सेंटेंसेस में बेस्ट आप नहीं एक बार हटा के देख लो। उन्होंने मुझे पार्टी के बारे में बताया इसलिए मैं जा सका। ठीक है, तो पहले उन्होंने बताया और फिर मैं गया, तो ये आपका बाद में हुआ। तो ये हो गया आपका परफेक्ट में और ये हो जाएगा आपका इनडेफिनिट में। ठीक है, और अब इसमें से बस नहीं हटा दो और इसको ट्रांसलेट कर दो। तो उन्होंने मतलब दे हैड नॉट, ठीक है, नहीं बताया था, हैड नॉट, और बताना होता है टेल, टेल की आएगी आपकी थर्ड फॉर्म। टोल्ड किसको? मुझे, मी, के बारे में हो गया आपका अबाउट द पार्टी, सो मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। ठीक है, सो आई कुडंट गो या कुड नॉट गो, क्योंकि सका होगा आपका कुड, अगर सकता है सकती है कैन होता है, और नहीं जा सका कुड नॉट। ठीक है, दे हैडंट या हैड नॉट टोल्ड मी, थर्ड फॉर्म इसकी हो गई टेल की, टोल्ड, टोल्ड मी अबाउट द पार्टी, सो आई कुडंट गो। ठीक है, वह स्कूल नहीं गई थी इसीलिए वह परीक्षा नहीं दे पाई।
वह स्कूल गई थी इसीलिए वह परीक्षा दे पाई। तो पहला क्या था कि पहले वो गई, और दूसरा ये था, तो ये परफेक्ट में, ये इंडेफिनिट में। ठीक है, वह गई थी मतलब आपका शी, वैसे तो आपका नहीं गई थी। ठीक है, तो शी हैड नॉट गॉन, जाना होता है गो, गो की थर्ड फॉर्म आएगी, गो वेंट गॉन टू द स्कूल, इसीलिए तो वह परीक्षा नहीं दे पाई। शी डिडंट गिव द एग्जाम। ठीक है, शी hadn't gone to the school, so she, वैसे यहाँ पे आप could not भी लिख सकते हो क्योंकि वह कोई काम नहीं कर पाई, उसमें आपका could भी सही है, मतलब can could वाली चीज़ कि भाई दे ही नहीं पाई, समर्थ नहीं थी उस चीज़ में। so she couldn't give the exam। क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया था? ठीक है, क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया था, यहाँ पे आपका क्या भी है और नहीं भी, तो ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, मतलब आपका हैड से स्टार्ट होगा और नॉट भी आएगा इसमें। तो इसका आपका रूल बनता है वैसे तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैड यू नॉट करना होता है डू, डू की थर्ड फॉर्म आएगी आपकी डन। ठीक है, डू की थर्ड फॉर्म होती है आपकी डन। हैड यू नॉट डन योर होमवर्क। ठीक है, हैड यू नॉट डन योर होमवर्क। और अगर आप हैडंट करो तो हैडंट यू डन योर होमवर्क। ठीक है, क्योंकि आपकी डू की वर्ब्स कैसे होती है, डू सेकंड फॉर्म होती है आपकी डिड और थर्ड होती है आपकी डन। क्या तुमने खाना नहीं खाया था, फिर से आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यही वाली चीज़ है, और क्या से स्टार्ट है। ठीक है, तो अगर हम हैड नॉट ही करें तो हैडंट यू ईटन, खाना होता है ईट, उसकी थर्ड फॉर्म ईटन योर फूड। ठीक है, ये आपका हो गया खाना, खाना हो गया आपका फूड, तुमने हो गया यू, खाया हो गया आपका ईट वर्ब, यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म हो गई आपकी ईटन, ये आपकी यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और स्टार्ट हो गया ये हैंड से। ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस में वैसे आपको बोलूँ कि इसका नेगेटिव क्या होगा, इंटेरोगेटिव नहीं सिर्फ नेगेटिव, तो तुमने खाना नहीं खाया था। ठीक है, तुमने खाना नहीं खाया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यू हैड नॉट या हैडंट ईटन योर फूड। ठीक है, क्या उसने उपहार दे दिया था। ठीक है, अब ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन सेंटेंस है, हैड उसने उपहार, क्या उसने उपहार दे दिया था, हैड ही या शी कुछ भी हो सकता है क्योंकि आपका जेंडर नहीं पता चल रहा। उपहार हो गया गिफ्ट, देना होता है, सॉरी, उपहार हो गया आपका गिफ्ट और देना होता है गिव, इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये हैड, अगर हम ही ले लें, हैड ही गिवन द गिफ्ट, वह कहाँ गई थी। ठीक है, वह कहाँ गई थी, अब की बार आपका क्वेश्चन वर्ड आया है और ये है कहाँ, कहाँ होता है वेयर। क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस में आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, बाकी सेम है, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपका वेयर से स्टार्ट हुआ, वेयर, फिर आपका आया हैड, सब्जेक्ट क्या है यहाँ शी, और वर्ब क्या है जाना गो,
गो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ, ये आपका शी। ऑब्जेक्ट आपका इसमें है नहीं, वेयर हैड शी गॉन। ठीक है, ये हो गई आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुमने क्या खाया था, ठीक है, क्या होता है व्हाट। फिर से आपका वही वाली चीज़ है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, व्हाट हैड यू, और ईट की थर्ड फॉर्म आएगी तो ईटन। ठीक है, व्हाट हैड यू ईटन। क्या उसने इस किताब को पहले पढ़ लिया था। ठीक है, क्या से स्टार्ट है, हैड, उसने पढ़ लिया था ही या शी, इस किताब को हैड ही, और फिर दिस बुक, पहले हो गया बिफोर, पढ़ना हो गया रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड होता है। ठीक है, तो वो बोलने में ऐसा है कि जैसे वैसी ही बोली जाएगी, मतलब लिखी वैसी ही जाएगी, बोली जाती है रेड। तो ये आपका सेंटेंस क्या बनेगा, हमने एक बार फिर से लिख लेते हैं अपना रूल। हैड से स्टार्ट होता है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हैड, सब्जेक्ट है आपका ही या शी, फिर वर्ब है आपकी रीड, तो ये हो जाएगा रेड दिस बुक, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और एक्स्ट्रा आपका बिफोर जो वो यहाँ आ जाएगा, हैड ही रेड दिस बुक बिफोर। ठीक है, क्या तुमने मेरा फोन देखा था। ठीक है, क्या तुमने, तुमने हो गया यू, देखना होता है सी, सी की थर्ड फॉर्म हो गया सीन, माई फोन क्या हो गया आपका हैड, सॉरी हैड यू सीन माई फोन। ठीक है, ये था आपका लास्ट सेंटेंस इस क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।